फिर भी उनका प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उनको समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों के साथ अभी तक प्रताड़ना जारी है। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक विभाग के द्वारा इस आशय का पत्र निर्गत नहीं किया गया। अभी के जो शिक्षा नीति के तहत जो कार्रवाई चल रही है, शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रताड़ित कैसे किया जाए। हम सरकार को अपने संघर्ष के माध्यम से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ की अपनी चट्टानी एकता के बदौलत पूर्व में भी सरकार को घुटने टेकने के लिए हम बाध्य करते रहे। जो पूर्व की भांति अनुकंपा मिलती थी, वो तो उनका अधिकार है शिक्षकों का, वो मिलना चाहिए उनके परिजनों को, और उसकी भी लड़ाई बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ लड़ रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट में नाजिम अली। देखिए, आज पटना विज्ञान भवन में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक लोग बैठक कर रहे हैं। क्या है मसला, आखिर क्या उनको दिक्कत है कि आज पटना विज्ञान भवन में वो बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शिक्षक संघ के सचिव आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी, आखिर क्या वजह है कि आज आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को चयनित करने के लिए आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्य समिति का विस्तारित बैठक आज विज्ञान भवन में किया जा रहा है। बिहार के जो विगत 1.5 सालों से शिक्षकों की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है, शिक्षकों की परीक्षा लिया गया, फिर भी उनका प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उनको समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। उल्टे तरह तरह की प्रताड़नाओं का दौर चल रहा है। अगर कोई शिक्षक सोशल मीडिया में कुछ बातों को रख देता है, उस पर कार्रवाई का डंडा चला दिया जाता है। कोई शिक्षक अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता है। तो ये जो तानाशाही जुल्म का जो दौर चल रहा है, उसके विरुद्ध में और उनके लिए एक संगठनात्मक ढांचा के स्वरूप में लड़ाई लड़ने का स्वरूप खड़ा करने के लिए आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश कार्य समिति का बैठक हो रहा है। क्या आप लोग निर्णय लिए हैं बैठक में? निर्णय लिया गया है कि सरकार के पास अपनी मांगों को रिटर्न में देना, सरकार हमारी बातों को बैठ करके सुने, और नहीं बातों को मानती है तो हम सरकार के सामने आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, मजबूर होंगे। अब आप देख रहे हैं शिक्षकों की मौत तक हो जा रही है दुर्घटनाओं में, और सरकार उसके बाद जाग रही है। जिक्र कर रहे थे कि कोई शिक्षक को कल नदी में गिरने के कारण भी मौत हो गई थी, तो क्या है देखिए, पहले भी बिहार में शिक्षा विभाग में ऐसा रहा है नियम कि बरसात के दिनों में बाढ़ग्रस्त इलाकों में विद्यालय बंद कर दिया जाता था। लेकिन अभी के जो शिक्षा नीति के तहत जो कार्रवाई चल रही है, शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रताड़ित कैसे किया जाए। तो शिक्षक उसी बाढ़ के जलधारा में मौत को प्राप्त कर लिया, उनकी लाश अभी तक अप्राप्त है। बिहार उनके परिजनों को भी 50 लाख रुपया मुआवजा मिले। और हम तो कहेंगे कि जो पिछले जून से लेकर के जो शिक्षकों को टाइमिंग को लेकर के जिस तरीके से परेशान किया गया, मुझे लगता है कि सैकड़ों शिक्षक दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तो उन सभी शिक्षकों के परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे, और जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, उनको उत्तीर्णांक या परीक्षा फल के दिन से ही उनको राजकर्मी का दर्जा बिहार सरकार उपलब्ध कराए, तथा उनकी सेवा नियमावली जो है, जो पूर्व का नियोजन उनका है, उस तिथि से उनको माना जाए। क्योंकि भारत सरकार ने जो नई यूपीएस सिस्टम लागू की है पेंशन के लिए, उसमें 25 साल सेवा मायने रखता है। तो जो शिक्षक 2003 से आपके यहाँ काम कर रहे हैं और वो आज राज्यकर्मी बनेंगे, तो उनका 25 साल पूरा नहीं होगा। तो सरकार को इस पर विचार करते हुए उनको पूर्व नियोजन की तिथि से ही उनको सरकार को सेवा निरंतरता प्रदान करते हुए उनको भी यूपीएस सिस्टम के तहत लाने का प्रयास करना चाहिए, और ये प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रमुख मांग है। आप लोग अनुकंपा को भी लेकर के कुछ जिक्र कर रहे थे? बिल्कुल, अनुकंपा बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों का या शिक्षक का ही समाप्त कर दिया है, और उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में चपरासी और प्यून बनाने की बात जो चल रही है सरकार के द्वारा फिक्स वेतन पे, उसको हटाते हुए जो पूर्व की भांति अनुकंपा मिलती थी, वो तो उनका अधिकार है शिक्षकों का, वो मिलना चाहिए उनके परिजनों को, और उसकी भी लड़ाई बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ लड़ रही है। तो आप लोगों ने देखा और सुना, हमारे साथ थे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव आनंद मिश्रा। क्या नाम है आपका? जयराम शर्मा, अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। क्या है मांग आप लोगों की आज बैठक का? आज की बैठक की मुख्य मांग है, बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षक अभी तक प्रताड़ित हो रहे हैं, खास करके के पाठक के समय में जो थी शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया, और आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में शिक्षकों के साथ अभी तक प्रताड़ना जारी है।
उसमें पहली चीज़ है जैसे कि नियत समय पर विद्यालय में आना 10 से 4 का, वो पहला मांग है। दूसरा मांग है कि शिक्षकों को नियत समय पर वेतन देना। तीसरा मांग है कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवांत लाभ देना। ये सारी मांगें पड़ी हुई हैं। बिहार सरकार ने अनुकंपा जो दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी मांग है। उसके बाद हम सारे लोगों को पेंशन बंद किया गया है, पेंशन हमारी मांगें हैं। ये सारी मांगें के लिए हम लोग आगे संघर्ष जारी रखेंगे, सरकार से वार्ता करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आज के बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है जो सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ने जो सदन में घोषणा किया था जब बिहार के विद्यालय पूर्व के भांति 10 से 4 चलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक विभाग के द्वारा इस आशय का पत्र निर्गत नहीं किया गया। दूसरा है हमारे बिहार के जो निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें भी पूर्णतः से आज तक सरकार वंचित रखी हुई है, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पंचायत, नगर निकाय और फिर विभिन्न स्तर से जो नियोजित शिक्षक साथी हैं उनका भी सरकारीकरण किया जाए और साथ साथ उन्हें भी प्रोन्नतियों का लाभ सरकार देने का काम करे। क्या लगता है आपको, सरकार आप लोगों की मांग को पूरी करेगी? सरकार हमारी मांग को पूरी करे या मजबूरी में पूरी करे, हम सरकार को अपने संघर्ष के माध्यम से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ की अपनी चट्टानी एकता के बदौलत पूर्व में भी सरकार को घुटने टेकने के लिए हम बाध्य करते रहे। अगर इस बार के भी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, माननीय प्रधान सचिव के द्वारा जो हम लोगों ने पूर्व में मिलकर आदरणीय अध्यक्ष जयराम शर्मा जी के नेतृत्व में मिलकर ACS महोदय और निदेशक को जो हम लोगों ने मांग पत्र दिया है, अगर हमारी मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों को जो खंड खंड में बिखरे हुए हैं, हमारा प्रयास होगा कि बिहार के सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पर लाकर बिहार के सरकार के समक्ष बड़ी से बड़ी आंदोलन का हम शंखनाद करेंगे, जिससे निपट पाना सरकार के लिए महंगा साबित होगा। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह, महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।